राजस्थान में आपका स्वागत है। जनमानस राजस्थान एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है जो खबरों के साथ समाज में फैली बुराइयों को ख़त्म करने के लिए एक मैसेज वाली खबरें आप तक पहुंचाता है। बिल्कुल इसी तरीके से एक खबर निकलकर हमारे सामने आई है जिसमें जमात इस्लामी हिंद राजस्थान की तरफ से एक मुहिम चलाई गई थी जिसका आगाज़ 21 नवंबर को किया गया था। इस मुहिम के तहत जो पड़ोसी है उनके साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए ये मुहिम चलाई गई थी जिसका नाम था आदर्श समाज आदर्श पड़ोसी। इसी को लेकर जमात इस्लामी हिंद के जो प्रदेश अध्यक्ष नाजिमुद्दीन साहब हमारे खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। जी नाजिमुद्दीन साहब, जिस तरीके से एक आदर्श समाज आदर्श पड़ोसी वाली जो मुहिम आप लोगों ने चलाई थी जिसका समापन आज कर दिया गया है, क्या ये मुहिम थी, क्या इसको आगे भी जारी रखा जाएगा? नहीं, देखिए, मुहिम 21 से 30 नवंबर तक, समापन तो कल होगा और कल प्रदेश में भी और पूरे देश में भी बहुत सारी जगहों पर प्रोग्राम होंगे। आज नहीं बल्कि कल समापन होगा और कल समापन पर प्रोग्राम भी होगा, हमारे यहाँ भी होगा, सेंटर में भी होगा। तो ये बात है कि एक मुहिम 30 तारीख तक की एक मुहिम थी, वो मुहिम तो ज़रूर ख़त्म हो रही है लेकिन काम तो अब शुरू हुआ है, काम अभी बहुत बाकी है। अभी यही कहा गया है लोगों को भी और हमने खुद इस बात को तय किया है कि अब जो इसके बारे में जो काम करने हैं और जो ये चैलेंजेस हैं आज जो आ रहे हैं समाज में, उन चैलेंजेस का हम कैसे मुकाबला करें और ये बात कि एक इंसान कैसे अच्छा बने, एक परिवार कैसे अच्छा बने। परिवार अच्छे होंगे, ख़ानदान अच्छे होंगे तो फिर वो अच्छे पड़ोसी भी बनेंगे। अगर एक परिवार अगर अच्छा होगा, नेक होगा और वो अपने पड़ोसियों का भी लिहाज रखेगा। पड़ोसी पर क्या अधिकार हैं, एक बात तो ये कि लोगों को हमने समझाने की कोशिश की है और ज़्यादा हम उनको समझाएंगे। और दूसरी बात ये कि जिनकी बात समझ में आ गई है या जो अधिकारों को जान गए हैं और जानते हैं पहले से भी, वो उसके मुताबिक आचरण नहीं कर रहे हैं तो वो आचरण करने के आदी हो जाएं, वो काम करने लगें। वो सही मानों में पड़ोसी का जो हक बनता है वो पड़ोसी का हक दें, उसकी हमदर्दी करें, उसका सम्मान करें, उस पर भरोसा करें, उसके दुख दर्द में शरीक हों, उसकी खुशी में शरीक हों, उसकी मदद करें, उसकी परेशानियों में आगे बढ़ कर के आगे आएँ। तो ये जो चीज़ें कम होती चली जा रही हैं और इंसान अपने आप में मस्त होता चला जा रहा है, इंसान खुदगर्ज बनता चला जा रहा है, उसको सिर्फ अपनी परवाह है और लोगों की परवाह नहीं है, रिश्तेदारों की परवाह नहीं है और पड़ोसियों की परवाह नहीं है। तो जो इंसान की जो मेंटलिटी है, उसकी जहनीत में जो ये बदलाव आ गया है, उसको बदलाव लाना और फिर ये कि पड़ोसी के अधिकारों को समझना और उसके मुताबिक अमल करना, ये बहुत ज़रूरी है और ये आज की बहुत बड़ी ज़रूरत भी है और दूसरी तरफ बड़ा चैलेंज भी है। पड़ोस अच्छा होगा तो फिर समाज भी अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा, समाज मजबूत होगा तो फिर देश भी तरक्की करेगा। अगर समाज कमज़ोर होगा और पड़ोसी कमज़ोर लोग होंगे और उनमें आपस में दूरियां होंगी, कड़वाहटें होंगी, नकारात्मकता होगी और आपस में नफ़रत होगी और वो एक दूसरे का दुख दर्द नहीं पहचानेंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो पड़ोस भी कमज़ोर हो जाएगा और हमारा समाज भी कमज़ोर होगा। समाज कमज़ोर होगा तो देश कमज़ोर होगा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि समाज को कमज़ोर करने के लिए और आपस में एक ही पड़ोस में रहने वाले, अगर वो अलग अलग धर्मों से ताल्लुक़ रखते हैं, अलग अलग ज़ात बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, पड़ोसी है, उनके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं मुल्क में, कुछ तत्व ऐसे हैं जो उनके अंदर दूरियां पैदा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके अंदर नफ़रत पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है और जो अच्छा सोचने वाले लोग हैं या देश की तरक्की के लिए जो फ़िक्रमंद रहने वाले लोग हैं, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि जो नफ़रत को फैलाने की जो कोशिशें बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही हैं, उसके मुकाबले के लिए और इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हमें आपसी मोहब्बत और आपसी भाईचारा और आपसी सद्भाव को कायम करने और भरोसा कायम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। तो ये मुहिम बेशक कल ख़त्म हो रही है लेकिन काम आगे जारी रहेगा, हम इसका फॉलो अप करेंगे। जी, जिस तरीके से एक नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, वो हिंदू भी जो स्टेज पे दिखे, मुस्लिम भी दिखे, सिख भी दिखे, ईसाई भी दिखे, लेकिन स्टेज पर तो एक सौहार्द देखने को मिल जाता है, भाईचारा देखने को मिल जाता है, लेकिन जब धरातल पर जाया जाता है तो उसकी हकीकत कुछ और होती है। क्या ये जो आप द्वारा मुहिम चलाई गई है इसके असर धरातल पर देखने को मिलेगा? क्या जो एक नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, इस तरीके की मोहब्बत अब पैदा हो सकती है? देखिए, हम यही बात याद दिला रहे हैं लोगों को, हम एक ही माँ बाप की औलाद हैं, हम एक ही शरीर के संतान हैं। जब हम सब आपस में भाई हैं तो फिर दूरियां क्यों हो? तो ये जो नारा है सिर्फ ये नारा बन के ना रह जाए, बल्कि सही मानों में धरातल पर भी आए, समाज में भी आए और पड़ोस में भी आए। तो इसी बात को याद दिलाने के लिए, इसमें जो कमज़ोरी पैदा हो गई है उसको दूर करने के लिए। और दूसरी बात, हम ये समझते हैं कि देश की में जो
जो बिगाड़ करने वाले या दूरियां पैदा करने वाले लोग हैं वो बहुत कम हैं, उनकी परसेंटेज ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए वो 15-20% लोग हैं, तो 15-20% लोग वो झूठ का सहारा लेकर के और गलत बातों को फैला करके, और जो 80% लोग हैं या 90% लोग जो पूरे देश में बसते हैं जो अच्छे हैं, तो हम ये चाहते हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनके बहकावे में ना आए जो शरारत फैलाना चाहते हैं, जो हमारे अंदर दूरियां पैदा करना चाहते हैं। हम उनसे लोगों को बचाने का, क्योंकि वो बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो अच्छे हैं, हम आज भी मानते हैं, और सभी समाजों में, सभी धर्मों में, तो हम उनको ये आह्वान कर रहे हैं कि वो सब आगे बढ़ करके और आदर्श अच्छा पड़ोस बनाएं, अच्छा समाज बनाएं, तभी देश तरक्की करेगा, वरना देश तरक्की नहीं करेगा। देश गलत रास्तों पे चला जाएगा, देश का नुकसान होगा, देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तो इस बात को लोगों को जगाने के लिए, लोगों को बेदार करने के लिए ये मुहिम चलाई गई, और अब ये मुहिम या ये काम इसमें करने के आगे भी जारी रहेंगे। सिर्फ मुहिम ही ना हो, प्रोग्राम ही ना हो, बल्कि लोग अमलन प्रैक्टिकल करें, करके दिखाएं और अपने पड़ोसियों के दुख दर्द में काम आए और लोगों की आदत बन जाए। तो यही मुहिम का पैगाम भी है, और इस काम को हम आगे भी जारी रखेंगे और लोगों से ये आह्वान करेंगे और कर रहे हैं कि हर इंसान की मुहिम बन जाए, हर समाज की मुहिम बन जाए, हर समाज के लोग इस काम को करने लग जाएं, तब ये काम होगा। ये है। शुक्रिया। देखिए, ये